गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और आप देखना शुरू कर चुके हो टीचिंग वॉरियर चैनल। सीडीपी के क्वेश्चन कराएंगे, आपको एमसीक्यू फॉर्म में देंगे हमेशा की तरह। 7 PM पे ये वीडियो आती है आपके लिए। राहुल पांडे ऑफिशियल पूरा डालना पड़ेगा आपको। एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ इसकी PDF पहले ही अपलोड कर दी जाती है। ठीक है, बहुत सारी लिंक, बहुत सारा उसमें स्टडी मटेरियल है। चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे MP वर्ग 3, HTET, UP टेट, MP टेट, कुछ भी, सब कुछ हो जाएगा वहीं से। और बाकी आप इस वीडियो को फॉलो करते रहें। इसमें से किस शब्दावली का प्रयोग अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के इस्तेमाल की जाती है। अभिप्रेरणा किससे रिलेटेड होती है? अभिप्रेरणा रिलेटेड होती है आवश्यकता से। किससे? आवश्यकता से। इस चीज़ को याद रखेंगे। आप अभिप्रेरित कब होते हैं? आप क्यों पढ़ने आ रहे हो? आप क्यों इस चैनल पर डेली पढ़ने आ रहे हो बताओ? क्योंकि आपको क्या आवश्यकता है, आपको क्या करना है? MP वर्ग 3 क्लियर करना है। ठीक है, इसीलिए आप आ रहे हो। तो अभिप्रेरणा किससे रिलेटेड है? आवश्यकता होगी तो अभिप्रेरणा आएगी। इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? कैसा अमूर्त स्थायी भाव? स्थायी भाव पता है किसके होते हैं? ये रस के होते हैं। और स्थायी भाव की संख्या कितनी है हिंदी में? 9। स्थायी भाव बता दिया आपको। और कैसा कह रहा है? अमूर्त, जो सामने न हो, जो सामने न हो। अमूर्त सी चीज़ों के बारे में बच्चा कब सोच पाता है? प्याजे की चौथी अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब देखो, पशु तो सामने होता है, दिखता है। क्रोध सामने दिखता है। कोई क्रोध करेगा, दिखेगा नहीं कि क्रोध कर रहा है और गुस्से में दिख जाएगा। निवास स्थान भी दिखता है, मगर आदर कर रहा है, आदर नहीं दिखता। आदर मन में अंदर होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए। इस तरीके से देंगे आप इसे। नेक्स्ट है इसका, किशोर अवस्था में मानसिक और बौद्धिक विकास कैसा होता है? किसकी बात कर रहा है? किशोर अवस्था। एज क्या हो जाएगी आपकी? एज हो जाएगी 12 से 18। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और अगर ये पूछ लेता कि, उसे छोड़ो, चलो अभी। तो किशोर अवस्था में कैसे होता है? बहुत तेज होता है सब कुछ। तो देखो यहाँ धीरे धीरे कह रहा है काट दो, बहुत कम काट दो, कम मात्रा में काट दो। तुरंत काटना आना चाहिए। आप पहले निकालना सीखो आंसर कैसे निकालने। आंसर हो जाएगा ये। किशोर अवस्था में सब कुछ तेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कोई अच्छी स्मृति है, मतलब कि अच्छी स्मृति समझते हो? जो जल्दी से याद कर ले, जल्दी से कोई चीज़ भूल जाए तो रिवाइज कर ले, जल्दी से उसे मतलब हर चीज़ में फास्ट करे, शीघ्र करे। अच्छी चीज़ कौन सी होती है? जो शीघ्र हो जाए। शीघ्र, शीघ्र, अच्छी, उपयुक्त सभी लगा दो, आंसर हो जाएगा डी। कुछ क्वेश्चन तो खुद ही कहते हैं कि आंसर मैं खुद बता रहा हूँ, केवल पहचानना सीखो। देखो, वंचित समूह, वंचित समूह पता है कौन होता है? जिसको सारी सुविधाएं ना मिल पाए। ऐसे विद्यार्थी को आप सामान्य विद्यार्थी, जिसे सारी सुविधाएं मिल रही हो, सामान्य टाइप आदमी हो, जनरल, जनरल कास्ट समझते हो? जो बीच में, बीच टाइप हो, सामान्य हो। सामान्य बच्चे का IQ क्या होता है? 90 से 110। ये भी याद रखना, पूछा जाता है। के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। वंचित को सामान्य के साथ पढ़ाओगे तो वो कहाँ होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन में होता है। क्या? इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इसे एकीकृत मत कर देना। इसमें और इसमें अंतर पता है क्या है? इसमें तो अगर अंधा बच्चा आया तो आप उसे ब्रेल लिपि दोगे। इसमें अगर कोई मतलब गूंगा बच्चा आया और तो आप उसे इशारों से भी समझाओगे, या बहरा आया, ठीक है। और इसमें क्या करोगे? इसमें केवल सामान्य और वंचित दोनों को रख दोगे और इसे सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराओगे एकीकृत में। तो आपको कैसी शिक्षा देनी चाहिए? समावेशी शिक्षा पे जोर देते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट, किस अवस्था में बालक को परामर्श की आवश्यकता होती है? सबसे ज़्यादा तनाव तूफान का काल कौन सा है? तनाव तूफान काल का स्टेनली हॉल ने जिसे कहा है। या आवेग बहुत ज़्यादा आ जाता है किशोर में, तो क्या आ जाएगा? किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था होती है 2 से 6 तक, 6 वर्ष। और उत्तर किशोरावस्था 6 से 12। इसे भी याद रख लेना। नेक्स्ट, अब इसमें से कौन सा सही पूछ रहा है? तो देखो, कोहलर ने दिया ये अंतर्दृष्टि। ये किससे रिलेटेड है? गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद कब आया था? 1912। गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? बर्दीमर है। कौन है? बर्दीमर। और 1916 में इन्होंने, कोहलर ने प्रयोग किया था उस पर चिंपैंजी, जो सुल्तान नाम का था। 1920 में क्या आया था? 1920 में कोफका ने, कोफका एक और थे ना, कोफका, कोहलर, बर्दीमर, 3 थे ना ये। कोफका ने किताब लिखी थी द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद। और एक कोर्ट लेविन और आते हैं इसमें ही, कोर्ट लेविन, उसे भी याद रख लेना। अब देखो, थॉर्नडाइक ने क्या दिए थे? अधिगम के नियम। और क्रिया प्रसूत किसने दिया था? स्किनर ने। इसे नीचे कर लो, इसे ऊपर कर लो। पावलोव ने क्या किया था? शास्त्रीय सिद्धांत दिया था। कैसा? शास्त्रीय अधिगम सिद्धांत। या आप कह सकते हो इसे कौन सा? इतना याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत साहचर्य मुख्यतः किस पर बल देता है? क्रिया प्रसूत किस पर बल देता है बताओ? ये पुनर्बलन पर देता है। क्रिया प्रसूत किसका है? स्किनर का है। स्किनर कौन है? मौलिक व्यवहारवादी है। मौलिक व्यवहारवादी। ठीक है,
और ये व्यवहारवादी क्या कहते हैं, बच्चा खाली बर्तन की तरह होता है, जैसा डाल दोगे वैसा बच्चा बन जाएगा। व्यवहारवादियों की ये सोच होती है। व्यवहारवादी में कौन कौन आते हैं, व्यवहारवादी में आपके आएंगे पावलोव और थॉर्नडाइक, स्किनर, वाटसन, ठीक है, यही सब आते हैं। नेक्स्ट, रॉबर्ट गेने ने अधिगम के कितने सिद्धांत दिए, तो इन्होंने 8 दिए। अब देखो एक चीज़ याद रख लेना, कंडीशंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश में लिख लेना, फुल बड़ा करके लिख लेना, द थ्योरी द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये इनकी एक किताब है, क्या है, बुक। ये लास्ट टाइम मैंने यूपी टेट दिया था ना, तब पूछी गई थी। तो कंडीशन ऑफ लर्निंग से हर किसी ने ना क्या लगा दिया था, पावलोव लगा दिया था, यहाँ तक कि मैंने भी लगाया था, मेरा भी गलत हुआ था ये। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, तो आप लोगों का ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ही किताब है इनकी, रॉबर्ट गेने की। 8 इन्होंने क्या बताएं, इसके बताएं अधिगम के प्रकार। पहला है सिग्नल लर्निंग, दूसरा स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, तीसरा सीक्वेंस लर्निंग, वर्ड एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन और CRP। इस तरीके से है इनका 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नेक्स्ट, पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेखित करने वाली शब्दावली है। जो संरचना बनती है ना, उसे क्या कहते हैं, पियाजे स्कीमा ही तो कहते हैं। पियाजे कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे। पियाजे के पापा का नाम क्या था, अर्थर पियाजे। कुछ नया सीखो, वैसे पूछेगा नहीं मगर फिर भी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए बता दिया, ठीक है। अच्छा, पियाजे के साथ किसने प्रयोग किया था, पियाजे के साथ प्रयोग किया था बोरबेल ने। बोरबेल नाम का एक व्यक्ति था, उसने प्रयोग किया था पियाजे के साथ। पियाजे और उसने दोनों ने मिलकर प्रयोग किए थे कुछ। 1932 में इनकी एक थ्योरी आई थी, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है, उसे भी याद रख लेना। और बता सकता हूँ, इन्हें एक पुरस्कार मिला था, एरेस्मस, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एरेस्मस पुरस्कार किसको मिला था, तो पियाजे को मिला था। नेक्स्ट, आंसर बता दिया मैंने आपको, सी होगा। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम किस, अच्छा, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम के अनुसार गौड़ नियमों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखो इन्होंने 2 तरीके के नियम दिए, एक तो मुख्य दिए, ठीक है, एक गौड़ दिए। आपको गौड़ याद करने की जरूरत नहीं है, आप केवल मुख्य याद रख लो, फिर ऑप्शन से हटा देना। पहला था तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई मैंने आपको, टैप। टैप किसे कहते हैं, जो नल की टंकी होती है ना, उसे टैप कहते हैं। तो देखो तत्पर, अब इसमें क्या कह रहा है, गौड़ नियमों में शामिल नहीं है। गौड़ नियमों में नहीं है तो क्या होगा, वो होगा मुख्य नियम में। तो ये प्रभाव का नियम, जिसे आप कहते हो सुख दुख का नियम, या कहते हो आप इसे संतोष असंतोष का नियम, तो ये किसका है, ये तो मुख्य नियम है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। बहु अनुक्रिया, मानसिक अनुक्रिया, आंशिक क्रिया, ये सब क्या है, गौड़ नियम, ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हो आप। और इसी ने इसने क्या दिया था, CABD टेस्ट दिया था, अधिगम का ठोस सिद्धांत दिया था, या क्या दिया था, बहुकारक सिद्धांत दिया था। इस तरीके से याद रख सकते हो। और चिंतन और कल्पना के आधार पर व्यक्तित्व बताया इन्होंने 3 प्रकार का, चिंतन या कल्पना, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है, इन्होंने किस पर आधार पर बताया, चिंतन और कल्पना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक को सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नता पर देना चाहिए। कोई बच्चा तेज सीखता है, कोई धीमे सीखता है, तो उस हर किसी के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कमेंट बॉक्स में बताया करो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर नहीं आएगा तो आपके हिसाब से पढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताना आपको समझ में आता है या नहीं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण था, इसे टेट कहते हैं। टेट नहीं करा ना तुमने क्लियर, तो गोली मार देंगे, ऐसे करके याद किया मैंने ट्रिक। तो मॉर्गन और मुरे ने दिया था। कब दिया था ये, 1935 में दिया था। कितने कार्ड थे इसमें, टोटल 30 थे, और एक सादा कार्ड था जिस पर खुद लिखते थे। 10 किसके थे, पुरुष के, 10 महिला के, और 10 पुरुष और महिला दोनों के थे, ठीक है। इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। 10 किसके थे, पुरुष और महिला दोनों के चित्र थे उसमें, और 10 पे पुरुष के थे और 10 पे महिला के थे। इतनी चीज़ें पूछी जाती हैं इनसे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, मॉर्गन और मुरे। लियोपैड बेलाक ने क्या दिया है, इन्होंने दिया है चिल्ड्रंस एप्रिसिएशन टेस्ट, CAT दिया है इन्होंने, ठीक है। हरमन रोस्टा ने क्या दिया है, स्याही डब्बा परीक्षण दिया है इन्होंने, 1921 में आया था, जिसमें कि 10 कार्ड थे, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखो कैसे 5 सेकंड में जवाब देते हैं, बस बताऊं कैसे मैं निकालता हूँ। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा ना उतना ज़्यादा मजा लिया करो उसके साथ, क्योंकि उसमें आंसर को ना 1 सेकंड में निकाला जा सकता है। शिक्षार्थियों से अपेक्षा करना कि ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर दें। कैसे पुनः, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, सीधे सीधे डिट्टो उसे ही 1-1 पॉइंट छाप दो। क्या ये सही बात है, अच्छा है, कभी भी अच्छा नहीं हो सकती ये चीज़, अच्छी तो हो ही नहीं सकती, जैसा टीचर पढ़ा रहा है वैसे की वैसे बता दे, अच्छा है नहीं, समस्या है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते समय ज्यों का त्यों उत्पादित नहीं करते। आप बच्चे को कुछ सिखा रहे हो ना, तो वो ज्यों का त्यों कैसे कर देगा, खुद के भी तो अनुभव डालेगा उसमें,
तो इसीलिए क्या ये समस्या है, ज्यों का त्यों अगर कह रहे हो ना कि जैसे पढ़ाए, जैसे बचपन में क्या होता था ना, जब हम 8th क्लास में थे या 9th क्लास में, तो टीचर क्या कहता था, अपना दिमाग मत लगाना, जितना मैंने लिखा दिया ऐसे ही 2 कॉपी पेपर में लिख देना, ठीक है। तो वो क्या है, समस्या है, मगर जब नहीं समझते थे वो टीचर्स, अब समझना पड़ेगा, क्योंकि अब ना साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा, CDP बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो क्या है, ये समस्या है ज्यों का त्यों उत्पादित करना। अच्छा लगा हो तो लाइक करना। नेक्स्ट देखो एक और आया, देखना कितने मजे दिलाऊंगा। इसमें से कौन सा बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है, किसको, बाल केंद्रित। देखो याद करने को कहा जाता है, तुरंत काट दो, ठीक है, काट दिया। दंड से संचालित होता है, तुरंत काट दो, देख रहे हो कितनी जल्दी कट रहा है। एकमात्र संसाधन है, तुरंत काट दो। अब मैं इसे पढ़ूंगा भी नहीं, बिना पढ़े आंसर लगाऊंगा सी, ठीक है। और चलो पढ़ दे रहा हूँ तुम्हारे लिए। एक कक्षा जिसमें इसी तरीके से मैंने ना 10 मिनट के अंतर्गत अपनी ये CDP कर ली थी CTET के टाइम पे, और 10 मिनट समथिंग लगे थे हिंदी में, और 10 मिनट ही मैंने दिए थे किसे, EVS को। तो मेरे मतलब गोले नहीं फिल किए थे मैंने अपने पेपर के ऊपर 30 मिनट में ये 3 सेक्शन कर लिए थे। तो सोच रहे हो अगर 30 मिनट में आपके 3 सेक्शन हो जा रहे हैं, तो उसके बाद 2 घंटे बचेंगे। 2 घंटे में बड़े सुकून से बैठे रहो, आराम से टाइम पास करते हुए मैथ और इंग्लिश करो, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करा करो। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हों, शिक्षिका जो है ना प्रत्येक को बारी बारी से समूह में जाके समझा रही है, तो ऐसी तो बाल केंद्रित होनी चाहिए कि मतलब बच्चे को करने दो, और धीमे धीमे एक एक करके एक के पास जाओ और चेक करो कि कैसा है, सबको व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर सिखाओ। नेक्स्ट देखो ये फिर आ गया बड़ा, देखना मजा आएगा। एक सह शिक्षा, देखो बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, बड़े क्वेश्चन से घबरा जाते हैं, मगर मैं तो कहता हूँ जितना बड़ा क्वेश्चन आएगा ना, ये समझना तुम्हारी खुशकिस्मत है। एक सह शिक्षा कक्षा में शिक्षक लड़कों से यह कहता है कि लड़के बनो, लड़कियां के जैसा व्यवहार मत करो। अगर इस तरीके की बात कह देना, लड़के बनो लड़की जैसा व्यवहार मत करो, लड़के होकर रोते हो, या लड़कियां तो घर में ही रहती हैं, तो ये सब, ये इस तरीके की बातें आ जाए ना, तो एक शब्द ढूंढना, रूढ़िबद्ध धारणा। ये कहीं बस केवल ये ढूंढ लेना, ये शब्द याद कर लो, रूढ़िबद्ध धारणा है। ये कैसी है, रूढ़िबद्ध धारणा, आंसर हो जाए सी, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट इसमें ऐसे थॉर्नडाइक के अधिगम से संबंधित क्या नहीं है। देखो मैंने कितनी बार बताया, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, 3 नियम दिए हैं। तत्परता को क्या कहते हैं, रुचि का नियम देते कहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ बताऊं, तत्परता से ही क्या बनाते हैं हम, जो पाठ्य योजना में ना सहायक होता है तत्परता योजना में, और पाठ्य योजना किस पे आधारित है, गेस्टाल्टवाद पे आधारित है, इसे भी याद रखोगे, ठीक है। ये तीनों होते हैं, गुणवत्ता पे इसने काम किया ही नहीं। और थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किए, बिल्ली पे, किस पे प्रयोग की, बिल्ली। आप लोग ना बस देखते जाओ, रटा दूंगा सब कुछ, और प्लीज़ बताना कि आप लोग याद हो गई हैं कुछ चीज़ें या नहीं हुई। आज ये कमेंट बॉक्स में आज आपका केवल यही काम है कि मेरे को बताना कि कैसा याद हो रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट पावलव और स्किनर किससे संबंधित है, मैंने ऊपर भी बता दिया था ये क्वेश्चन। तो पावलव, स्किनर, थॉर्नडाइक, वाटसन, ये सब क्या है, व्यवहारवादी हैं। क्या है व्यवहार। संरचनावादी कौन है, पुंट है। गेस्टाल्टवादी कौन है, कोहलर, कोफका, बर्दीमर, और कौन है आपका कुर्ट लेविन। और इसमें कौन, बर्दीमर ने इसका गेस्टाल्टवाद का जनक कहे जाते हैं, 1912 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की अवस्था कौन सी होती है। किशोरावस्था कहाँ से शुरू होती है बताना, 12 से 18 नहीं होती, बताया नहीं। और 12 वर्ष में कौन सी आती है, इसकी औपचारिक अवस्था आती है, 11 से 15 तक आती है ना, तो यही होगी। संवेदी पेशी कहाँ से आती है, संवेदी पेशी आती है इसकी जन्म से लेके 2, और पूर्व संक्रियात्मक आती है 2 से 7, 7 से 11, और 11 से 15, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। किशोरों की विशेषता क्या नहीं, विद्रोह की भावना होती है, समूह की महत्ता होती है, रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। मगर इसमें खोखली मित्रता होती है, कभी आपने सोचा खोखली मित्रता कभी नहीं होगी। मित्रों के लिए तो लड़ जाओगे, मर जाओगे, टीचरों से लड़ाई कर लोगे मित्रों के लिए, तो ये कहाँ से इसकी विशेषता हो गई, ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। अच्छे स्वास्थ्य का संकेत क्या है, संवेग को नियंत्रित रखो। संवेग समझ रहे हो, इमोशनल, जितना आदमी इमोशनल इंटेलिजेंस होगा ना, उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है ना, किसी भी काम को मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहने के लिए 67% जिम्मेदार होता है। अब दिन में ही सपने देख रहे हो तो ये कोई अच्छी बात है, आलोचना कर रहे हो अच्छी बात है, अपने बात पर अड़े और रह रहे हो, खुद सोचो यार कैसे ऑप्शन है, एक मतलब बिल्कुल ही थर्ड क्लास क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर करना, और ये बताना कि मेरा पढ़ाया हुआ याद हो रहा है, बार बार रिवाइज कराता हूँ, ये बार बार बोलता हूँ, बार बार रिपीट करूँ या ना करूँ। ऐसा तो नहीं कहीं आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो इससे। अदर चैनल पे भी आप देखते होगे, और मेरे यहाँ भी देख रहे हो आप, ये भी आपका ही चैनल है, तो यहाँ कुछ अलग फ़ायदा मिल रहा है, अलग सीखने को मिल रहा है, प्लीज़ बताना आज कमेंट बॉक्स में। इतना ही चाहूँगा कि एक कमेंट ज़रूर करना।
थैंक यू सो मच। अपना अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।